हेलो बच्चों, तो ये वन लाइनर्स में हमारी सेकंड वीडियो है। तो पहले 5 हैं आपके ट्रू और फॉल्स और बाकी के 5 हैं आपके फिल इन द ब्लैंक। पहला है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स इज दिस। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? देखिए, तो ये फॉल्स है। आपको पता है जब डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे, क्योंकि जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं इसको कैसे याद करते हैं? बे, अल, गा, इन, टू। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आपकी जो रेडियाई है वो भी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो ये लास्ट के दो हैं इनका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसका मतलब इनकी ऑलमोस्ट रेडियस सेम होती है। तो ये वाला जो आपको पैटर्न दिया है ये फॉल्स हो गया। सेकंड है एल डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 बट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ एल पैसिव हो जाता है और प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है किसकी? प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है आपकी Al2O3 की, और ये फर्दर रिएक्शन नहीं करते हैं। तो क्या ये ट्रू है? यस, इट इज़ ट्रू। देखिए, अगर Al है वो आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है तो 2AlCl3 और 3H2 बना देता है। ये बिल्कुल सिंपल एसिड की तरह काम कर देता है। लेकिन HNO3 के साथ अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ले लें तो Al2O3 बनाएगा 6NO2 और प्लस 3H2। ओके, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इससे पहले कि ये एसिड रिएक्ट करे, पहले ही ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है और उसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन दे देगा, NO3 का होल साइज दे देगा और NO गैस दे देगा। अगर ओ डाइल्यूट करें तो ये वाली रिएक्शन दे देगा। ठीक है, फिर आगे है और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एग्जिबिट हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नो, इट्स फॉल्स। जो हाइयर आपके एलिमेंट्स हैं, जो हैवियर एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं ये। फिर है नंबर 4 डाई नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस विच एक्ट्स एज एन इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि डाई नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जो बहुत ही स्टेबल होता है। फिर द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये भी फॉल्स है। डाउन द ग्रुप आपकी जो स्टेबिलिटी है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज होती है। फिर 6 पे जाइए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन मोर अबेंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरॉन इज x। द वैल्यू ऑफ x इज, तो मोर अबेंडेंट जो आपका आइसोटोप है बोरॉन का वो होता है आपका 5B11। ठीक है, तो 11 में से 5 अगर आप माइनस कर देंगे तो 6 बचेगा। तो यस, जो न्यूट्रॉन की वैल्यू होगी वो होगी 6। जो एमरफस बोरॉन है वो एयर के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाता है। तो आपको बताना है बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो एयर में क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा BN में अगर आप बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो यह इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि नाइट्रोजन की कितनी होती है? -3। फिर आगे आता है अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कितने आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देंगे? तो 3 देंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन नहीं देगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर आता है नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड शो करता है। और 10 नाइट्रोजन शोज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। आपको ये कंपाउंड याद होगा NH4 पॉजिटिव। इसमें कितनी कोवेलेंसी